पृथ्वी पर गीज़ा के पिरामिड हो या बरमुडा ट्रायंगल, दोनों ही विषयों पर लोगों की चर्चाएं कभी थमती ही नहीं है। वैसे तो लोग कहते हैं कि हमारी दुनिया में ऐसे कई सारी जगह मौजूद है जहां पर कई सारे गहन राज दबे पड़े हैं। खैर, कुछ लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि उन जगहों पर कई प्रकार की अनजान शक्तियाँ अपना घर करके बैठी हुई है, जो कि अजीब अजीब वारदातें को अंजाम देती है। वैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आज तक विज्ञान भी इन जगहों पर घटने वाली गुप्त घटनाओं और अजीब गरीबों किस्से कहानियों के बारे में कुछ भी टिप्पणी करने के लिए सक्षम नहीं हो पाया है। बरमुडा ट्रायंगल या उत्तर अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा जिसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है, आखिरकार इस शैतानी त्रिभुज की पहेली को सुलझा लिया गया है। साइंस चैनल व्हाट ऑन अर्थ पर प्रसारित की गई एक रिपोर्ट के दावा किया है कि अजीब तरह से बादलों की मौजूदगी के चलते ही हवाई जहाज और पानी के जहाज़ों के गायब होने की घटनाएं बरमुडा ट्रायंगल के आसपास देखने को मिलती है। बरमुडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वो पहले शख्स थे जिनका सामना बरमुडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेख में इस त्रिकोण में होने वाले गतिविधियां का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वो बरमुडा त्रिकोण के पास पहुँचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमय आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाज़ों और वायुयानों के गायब होने के जो घटनाएं अब तक हुई है, उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज़ या वायुयान यहाँ पहुँचता है, उसके राडार, रेडियो वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाज़ों और वायुयानों का शेष विश्व से संपर्क टूट जाता है। उसके अपने दिशानुचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार से अपना मार्ग भटक कर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमय क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी अधिक गहरा देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिकी के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ लोगों इसे परलौकिक ताकत की करामत मानते रहे तो कुछ को यह सामान्य घटनाक्रम लग रहा है। इस पर कई किताबें और लेख लिखे जाने के साथ ही फिल्में भी बन चुकी हैं। तमाम तरह से शोध किए हुए, लेकिन तमाम शोध और जांच पड़ताल के बाद भी इन नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है कि आखिर गायब हुए जहाज़ों का पता क्यों नहीं लग पाया। इन्हें आसमान निगल गया या समुद्र लील गया। दुर्घटना की स्थिति में भी मलबा तो मिलता, लेकिन जहाज़ों और विमानों को मलबा तक नहीं मिला। बरमुडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे अधिक रहस्यमय घटना को मेरी सेलेस्ट नामक जहाज़ के साथ जोड़कर देखा जाता है। 5 नवंबर 1872 को ये जहाज़ न्यूयॉर्क से जिनोआ के लिए चला, लेकिन वहाँ कभी नहीं पहुँच पाया। बाद में ठीक 1 माह के उपरांत 5 दिसंबर 1872 को ये जहाज़ अटलांटिक महासागर में सही सलामत पाया गया, परंतु इस पर एक भी व्यक्ति नहीं था। अंदर खाने की मेज़ सजी हुई थी, किंतु खाने वाला कोई न था। इस पर सवार सभी व्यक्ति कहाँ चले गए? खाने की मेज़ किसने, कब और क्यों लगाई? ये सभी सवाल आज तक एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई। फ्लाइट 19 के 5 विमानों ने 5 दिसंबर 1945 को चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में 14 लोगों के साथ फ्लोरिडा से इस क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी और फिर ये लोग कभी वापस नहीं लौट सके, जिसमें 5 टारपीडो या नष्ट हो गए थे। इस स्थान पर पहुंचने पर टेलर के कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। फ्लाइट 19 के रेडियो से जो अंतिम शब्द सुने गए थे वो ये थे, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, सब कुछ गलत हो रहा है, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नज़र नहीं आ रहा है, समुद्र वैसा नहीं दिखता
जैसा कि दिखना चाहिए। हम नहीं जानते कि पश्चिम किस दिशा में है। हमें कोई भी दिशा समझ नहीं आ रहा है। हमें अपने अड्डे से 225 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि और उसके बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। साल 1955 में कोनेमारा आईवी का एक समुद्री नौका काफ़ी रहस्यमय तरीके से दुनिया से ओझल हो गया। आज तक इस नौका के बारे में कुछ पता नहीं चला। कहा जाता है बरमुडा त्रिभुज इलाके से सफ़र करते वक्त इस नौका ने 3 बड़े बड़े समुद्री तूफान झेले थे। परंतु हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसी समुद्री तूफान को झेलते वक्त किसी एक तूफान के अंदर इस पर सवार लोग अचानक हवा में गायब हो गए थे। साल 1963 में 2 अमेरिकी हवाई जहाज़ बरमुडा त्रिभुज क्षेत्र में आपस में ही टकरा गए। इस टक्कर में दोनों ही विमान पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे। परंतु अजीब बात तो यह है कि दोनों विमानों के बीच हुई टक्कर की जगह एक न होकर दो जगह है। यानी छानबीन करने पर पता चला कि दोनों ही विमानों का मलबा एक दूसरे से काफ़ी दूर समुद्र के ऊपर पड़ा। यह कैसे संभव है? क्योंकि दोनों ही विमानों का मलबा एक जगह पर न मिलकर 2 दूर जगह पर मिला। आज भी ये घटना लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।